7 मई 2020, जहां एक तरफ दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी, वहीं केरला में रह रहा एक ऐसा परिवार भी था जो ये समझने में नाकाम था कि उनकी बेटी पर हुआ सांप का हमला, जिसमें उनकी बेटी की जान तक चली गई, वो सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर कोई सोची समझी साजिश। अब क्योंकि ऐसा 3 महीने के अंदर दूसरी बार हुआ था, इसलिए लोग इसे मैथोलॉजिकल बिलीफ से भी जोड़कर देख रहे थे और कुछ लोग नाग दोष को भी इसका कारण बता रहे थे। लेकिन पुलिस अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये सिर्फ एक नेचुरल इंसिडेंट है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कॉज ऑफ डेथ न्यूरोटॉक्सिन्स को बताया गया, जो हाईली वेनमस स्नेक कोबरा में पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड में सिट्रिजन के भी ट्रेसेस मौजूद थे, जिसे एक स्लीपिंग पिल की तरह भी यूज किया जाता है, जो पुलिस के शक को अब और भी गहरा कर रहे थे। केरला पुलिस के लिए ये पहला केस था जिसमें एक कोबरा को एज अ मर्डर वेपन यूज किया गया था, इसलिए इस केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क साबित हुआ। इनफैक्ट बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और फॉरेंसिक टीम ने जो भी खुलासे किए वो काफी शॉकिंग थे, और जिस तरह इस केस को पुलिस ने सॉल्व किया और असली गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया, वो सच में तारीफ के काबिल था। वेलकम टू द वीडियो, दिस इज रियल क्राइम टाइम and today we will discuss the Kerala snake bite murder case. केरला के कोलम शहर में 25 साल की ऊथरा अपने परिवार के साथ रहा करती थी। ऊथरा एक वेल्दी और रेस्पेक्टेड परिवार से बिलोंग करती थी। ऊथरा के पिता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और माँ एक रिटायर्ड प्रिंसिपल। ऊथरा का एक छोटा भाई भी था, विशु, जो एक स्टूडेंट था। अब क्योंकि ऊथरा की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए ऊथरा के घर वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते मार्च 2018 में ऊथरा की शादी सूरज नाम के लड़के से हो जाती है। ऊथरा के घर वाले सूरज से मैट्रिमोनियल सर्विसेज के थ्रू मिले थे। सूरज की उम्र 27 साल थी और वो एक बैंक में क्लर्क की जॉब करता था। सूरज की फैमिली फाइनेंशियली उतनी वेल ऑफ नहीं थी। उसके पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ। अब क्योंकि ऊथरा में एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी, जिसकी वजह से उसे छोटी से छोटी चीजें समझने में काफी वक्त लगता था और अपनी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले लेने के लिए भी दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए सूरज की फैमिली ने ऊथरा की घर वालों से डाउरी की डिमांड रखी, जिसमें एक कार, 750 ग्राम ऑफ गोल्ड, 5 लाख कैश, फर्नीचर और सूरज की सिस्टर के लिए MBA की एडमिशन की फीस भी शामिल थे। बावजूद इसके ऊथरा की फैमिली इस शादी के लिए रेडी थी, क्योंकि ऊथरा को लड़का काफी पसंद था। ऐसे में पेरेंट्स के लिए भी बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और हर माँ बाप की तरह ऊथरा के पेरेंट्स भी सिर्फ एक ऐसा लड़का चाहते थे जो बस ऊथरा को खुश रख सके। इसलिए उन्होंने सूरज की सारी डिमांड्स को पूरा भी किया। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, दोनों साथ में काफी खुश थे। शादी के 1 साल बाद ऊथरा ने एक लड़के को जन्म भी दिया। सूरज और ऊथरा दोनों अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की सफर की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन यहाँ किस्मत ने ऊथरा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। 2 मार्च 2020, ऊथरा उस दिन रात को जब गहरी नींद में थी, अचानक उसने अपने पैर पर दर्द महसूस किया। पहले तो उसने सोचा शायद ये सिर्फ कोई इंसेक्ट बाइट होगा, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ने लगा और पैर में स्वेलिंग आने लगी, उसे समझ आया कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। फैमिली ने इमीडिएटली ऊथरा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर्स का कहना था कि ऊथरा को रसल वाइपर नाम की ब्रीड के स्नेक ने काटा है, जो स्नेक की हाईली वेनमस स्पीशीज में से एक है, जिसके काटने पर सर्वाइवल के चांसेस काफी कम होते हैं। बट लकीली आफ्टर 3 सर्जरीज ऊथरा को बचा लिया जाता है। लेकिन बाइट इतनी ज्यादा पॉइजनस थी कि ऊथरा को 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। 22 अप्रैल 2020, ऊथरा को फाइनली 50 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, क्योंकि ऊथरा ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी और अभी भी ऊथरा को देखभाल की जरूरत थी और रिकवरी में भी काफी टाइम लगना था। इसलिए डॉक्टर्स ने भी ऊथरा को रेस्ट करने को कहा था। इसलिए ऊथरा के पेरेंट्स उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। अब ऊथरा क्योंकि इतने भयानक इंसिडेंट के बाद लगभग 2 महीने हॉस्पिटल में रहकर घर वापस आई थी, इसलिए सब काफी खुश थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और इस दौरान ऊथरा का हस्बैंड सूरज भी अपने इन-लॉज के घर पर ही रह रहा था, ताकि वो भी उसका अच्छे से ध्यान रख सके। धीरे धीरे अब सब कुछ नॉर्मल होने ही लगा था। 6 मई 2020, ऊथरा ने उस रात अपने परिवार के साथ डिनर किया और फिर सोने चली गई।
आमतौर पर वो सुबह 7 बजे से पहले उठ जाती थी, लेकिन उस दिन ऊथरा 8 बजे तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी माँ को चिंता हुई। उन्होंने सोचा वो खुद ही रूम में जाकर ऊथरा को जगा देती हैं, और जैसे ही वो रूम में जाती हैं उन्होंने देखा कि ऊथरा मोशनलेस अपने बेड पर पड़ी थी। उसके लेफ्ट हैंड से ब्लीडिंग हो रही थी और बॉडी एकदम नीली पड़ चुकी थी। ऊथरा की फैमिली ने बिना कोई देरी किए उसे पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कंफर्म किया कि ऊथरा को एक बार फिर हाईली वेनमस स्नेक ने बाइट किया है और उसे अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इस बार जहर इतना फैल चुका था कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की लाख कोशिशों के बावजूद भी ऊथरा को नहीं बचाया जा सका और डॉक्टर्स ने ऊथरा को डेड डिक्लेयर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कॉज ऑफ डेथ हाई लेवल ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स को बताया गया, जो कि सिर्फ हाईली पॉइजनस स्नेक बाइट के बाद ही मिलता है। बाद में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस और फॉरेंसिक एनालिसिस में ये साफ हो गया कि ऊथरा को एक हाईली वेनमस स्नेक यानी कि इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा ने बाइट किया था। लेकिन सबसे ज्यादा सस्पिशियस और चौंकाने वाली बात ये थी कि क्लिनिकल रिपोर्ट में सेट्राजिन, जिसे एक स्लीपिंग पिल की तरह भी यूज किया जाता है, बॉडी में मिले उसके नॉन थेरेपेटिक लेवल को भी मेंशन किया गया था। मतलब ऊथरा की बॉडी में सेट्राजिन का जो लेवल मिला था वो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड या रिकमेंडेड डोसेज से काफी ज्यादा था। इसका मतलब जिस वक्त ऊथरा को सांप ने काटा उस वक्त वो अनकॉन्शियस स्टेट में थी, यानी उसके बॉडी के सेंसेस स्लो हो चुके थे, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करने या हेल्प मांगने की हालत में नहीं थी। कहीं ना कहीं अब ये तो क्लियर था कि ये कोई नेचुरल स्नेक बाइट या एक्सीडेंट नहीं था। उधर ऊथरा की फ्यूनरल के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा उसकी फैमिली को परेशान कर रही थी वो था सूरज का बिहेवियर। जहाँ फैमिली के सब लोग दुखी थे और शोक जता रहे थे, वहीं सूरज ही सिर्फ एक ऐसा शख्स था जो बहुत ही काम और कंपोज बिहेव कर रहा था। इनफैक्ट फ्यूनरल में आए सभी रिलेटिव्स ने भी इस बात को महसूस किया था। 13 मई 2020, क्योंकि सूरज का मानना था ऊथरा की डेथ के पीछे का कारण नाग दोष है, इसलिए वो नाग दोष को दूर करने के लिए एक पूजा रखवाता है। लेकिन सूरज का ये बदला रूप फैमिली के लिए डाइजेस्ट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले फ्यूनरल में सूरज का अजीब बिहेवियर और अब नाग दोष के लिए पूजा, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो ऊथरा की फैमिली के मन में अनगिनत सवालों को जन्म दे रही थी। 17 मई 2020, ऊथरा के फादर सूरज के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करते हैं और पुलिस को इस केस में सूरज के इन्वॉल्वमेंट को डीपली इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। अच्छी बात यह थी कि डीएसपी अशोक, जो इस केस को लीड कर रहे थे, वो ऊथरा के फादर के काफी अच्छे फ्रेंड थे, जिस वजह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी इमीडिएटली शुरू कर दी जाती है। अब क्योंकि ऊथरा को 3 महीने में 2 बार सांप ने काटा था, पहली बार एक रसल वाइपर स्नेक ने जब वो सूरज के घर पर थी, और दूसरी बार एक कोबरा ने जब वो अपने पेरेंट्स के घर पे रह रही थी। इसलिए पुलिस को ये तो समझ में आ गया था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। पुलिस के लिए अब जो सबसे चैलेंजिंग टास्क था वो था कोर्ट में ये प्रूव करना कि ये कोई नेचुरल स्नेक बाइट नहीं था, बल्कि किसी ने फोर्सफुली हत्या के इरादे से ऊथरा को सांप से कटवाया था। पुलिस ने सबसे पहले सूरज के घर जाकर उस रूम को एग्जामिन किया जहां पहली बार ऊथरा को सांप ने काटा था। क्योंकि ये रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और रूम के सभी दरवाजे और खिड़कियों को टाइटली क्लोज रखा गया था। आसपास कोई पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा था जिस पर चढ़कर सांप अंदर आ सकता हो। वहीं रसल वाइपर का रूम के अंदर आना पुलिस के लिए एक ऐसा सवाल था जो अभी भी अनसुलझा था, क्योंकि रसल वाइपर एक ऐसा वेनमस स्नेक है जो सिर्फ फार्मलैंड्स और एग्रीकल्चर एरियाज में ही पाया जाता है। ये सिर्फ जमीन पर ही अपना शिकार करता है और रेयरली ही कभी पेड़ पर देखने को मिलता है। पुलिस को रूम में केरोसिन और फिनाइल की स्ट्रॉन्ग स्मेल भी महसूस हुई, जो ये स्नेक रेपेलेंट का भी काम करते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि सांप को रूम में लाया तो लाया कौन। उधर ऊथरा के पेरेंट्स के घर में भी रूम को क्लोजली एग्जामिन करने पर पुलिस को ऐसा कोई एंट्री सोर्स नहीं मिला जो सांप के बाहर से अंदर आने की पॉसिबिलिटी को दिखाता हो, क्योंकि वहां भी ऊथरा का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और एयर कंडीशन होने की वजह से सभी खिड़की और दरवाजों को बंद रखा गया था। ऐसे में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जो पुलिस के सारे सवालों का जवाब दे सकता था, वो था सूरज, क्योंकि वो ही दोनों बार घटना के समय ऊथरा के साथ मौजूद था। 25 मई 2020 पुलिस ने सूरज को इंटरोगेट करना शुरू किया। सूरज का कहना था वो उस रात अलग रूम में सोया था, जबकि फैमिली मेंबर्स के मुताबिक वो उस वक्त ऊथरा के साथ ही था। सूरज बार बार अपने ही दिए जवाबों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था,
शुरुआत से ही उसकी वियर्ड बॉडी लैंग्वेज और ऑफिसर्स के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करना, ये कुछ ऐसी बातें थीं जो सूरज को अब पुलिस की नजर में प्राइम सस्पेक्ट बना रही थी। पुलिस ने सूरज के मोबाइल को सीज किया और उसे चेक करने पर जो सच्चाई सामने आई उसने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। सूरज ने हाउ टू हैंडल अ कोबरा एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ स्नेक वेनम टू किल जैसे टॉपिक्स पर डिटेल्ड रिसर्च की थी और उसकी यूट्यूब वीडियो हिस्ट्री में भी हाउ टू हैंडल वेनमस स्नेक्स जैसे वीडियोस मिले थे। और इतना ही नहीं, पुलिस को सूरज के फोन से एक सुरेश नाम के स्नेक हैंडलर का भी नंबर मिला जिसके साथ वो रेगुलर कांटेक्ट में था। अब इससे पुलिस को ये तो साफ हो गया था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था जिसे सूरज ने पूरी तैयारी के साथ एग्जीक्यूट किया। पुलिस ने स्नेक हैंडलर सुरेश को ट्रैक डाउन किया और इंटेरोगेट करने पर सुरेश ने एक्सेप्ट किया कि उसने ही दोनों स्नेक सूरज को बेचे थे। सुरेश ने पुलिस को बताया कि सूरज ने रसल वाइपर को 10,000 और कोबरा को 7,000 में उससे खरीदा था। सुरेश का ये भी कहना था कि जैसे ही उसने ऊथरा की डेथ के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा तो उसने तुरंत सूरज को कॉल भी किया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर सूरज ने ये कहते हुए जवाब दिया कि वो उससे परेशान हो चुका था और अब वो उसके साथ नहीं रह सकता था, और साथ में ये भी कहा कि तुम अपनी जुबान बंद रखोगे तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा और लोग इसे एक सर्पदोष मानकर वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। जब पुलिस ने सूरज से उसके फोन में मिली सर्च हिस्ट्री के बारे में पूछा तो सूरज ने शुरू में कहा कि वो सिर्फ अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए स्नेक्स के बारे में पढ़ा करता था और स्नेक का इस्तेमाल भी सिर्फ अपने घर की सुरक्षा के लिए कर रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने घर के आसपास सांपों को देखा था। लेकिन बाद में जब पुलिस ने सुरेश के बारे में सूरज से पूछा तो सूरज घबरा गया और सख्ती से पूछताछ करने पर वो टूट गया और अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। सूरज ने पुलिस को बताया वो काफी समय से ऊथरा को मारने की प्लानिंग कर रहा था। फरवरी 2020 में उसने पहली बार अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश भी की, लेकिन उस दिन ऊथरा ने सांप को देख लिया और शोर मचाकर सभी घर वालों को इकट्ठा कर लिया, जिस वजह से उसका प्लान फेल हो गया था। अब क्योंकि इस केस में पुलिस के पास सूरज के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं थे, जिससे ये केस कोर्ट में कमजोर पड़ सकता था, जिस वजह से फैसला भी सूरज के फेवर में आ सकता था। ऐसे में पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया ताकि वो सूरज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट के सामने रख पाए। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जिसे उन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस रिपोर्ट में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे। उनका कहना था कोबरा अपनी बॉडी का 1/3 पार्ट ही ऊपर उठा सकता है और जिस कोबरा ने ऊथरा को काटा था उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर थी और वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक ही अपने आप को ऊपर उठा सकता था। यानी कोबरा का विंडो के जरिए अंदर आना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया कि ऊथरा के हाथ पर जो बाइट मार्क्स मिले थे उनकी विड्थ यानी कि चौड़ाई लगभग 2.4 सेंटीमीटर से लेकर 2.8 सेंटीमीटर तक थी। ये मार्क्स काफी बड़े थे जो एक आम कोबरा के दांतों के निशान से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि कोबरा के दांतों का आकार 0.4 सेंटीमीटर से 1.6 सेंटीमीटर के बीच का ही होता है। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब कोई फोर्सफुली कोबरा के सर को पकड़कर उसका मुंह खोलने की कोशिश करता है। इसके अलावा कुछ और विजुअल डेमोन्स्ट्रेशंस भी कोर्ट में पेश किए गए जिसमें मैनिक्विन का इस्तेमाल किया गया। एक डेमोन्स्ट्रेशन में पुलिस ने सांप को मैनिक्विन के पास नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए क्वाइटली रिलीज किया, जहां सांप ने किसी भी तरीके का अटैक नहीं किया और चुपचाप वहां से चला गया। इसका मतलब ये है कि कोबरा के अटैक करने के चांसेस तब तक ना के बराबर होते हैं जब तक कोई उसे प्रवोक ना करे। फिर एक और एक्सपेरिमेंट में सांप को प्रवोक करने पर उसका रिएक्शन भी देखा गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने मैनिक्विन के हाथ पर एक रॉ चिकन ब्रेस्ट का टुकड़ा बांधा जो एक ह्यूमन फ्लैश की तरह ही दिखता था, लेकिन फिर भी कोबरा ने एकदम से अटैक नहीं किया। इनफैक्ट काफी बार प्रवोक करने के बाद ही सांप ने उस चिकन पीस पर अटैक किया। 11 अक्टूबर 2021 को कोलम एडिशनल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सूरज को ऊथरा के मर्डर के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया। कोर्ट ने सभी एविडेंसेस और इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये पाया कि ये कोई नेचुरल इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। कोर्ट ने सूरज को इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 मर्डर, 328 पॉइजनिंग और 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ में 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सूरज ने ऐसा किया क्यों? दरअसल सूरज ने ऊथरा से शादी सिर्फ दहेज के लिए की थी और अब वो शादी के बाद ऊथरा की डिसेबिलिटी से नाखुश था और अगर वो ऊथरा को डाइवोर्स देता तो उसे जो भी फाइनेंशियल गेन ऊथरा के परिवार से मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाता
और जो दहेज उसने शादी में लिया था वो भी उसे वापस देना पड़ता। ऊथरा के फादर ने भी इंटरोगेशन के दौरान पुलिस को बताया था कि शादी के 3 महीने बाद से ही सूरज ऊथरा को फिजिकली और मेंटली हैरेस करने लगा था। शादी के बाद सूरज और उसकी फैमिली की डिमांड्स दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। सूरज ऊथरा के हेल्थ और मेडिकल एक्सपेंसेस के बहाने उनसे हर महीने 8,000 रुपए लेता था और उन्होंने सूरज के फादर के लिए एक पिकअप वैन भी दी थी जिसकी कीमत 3.25 लाख रुपए थी और इसकी डिमांड भी सूरज के परिवार ने शादी के बाद ही रखी थी। उन्होंने ये भी बताया कि जनवरी में यानी मर्डर के 4 महीने पहले दोनों के बीच काफी बड़ा झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद ऊथरा के फादर ने सूरज से कहा था कि वो ऊथरा को अपने साथ ले जा रहे हैं और अब वो डाइवोर्स के लिए फाइल करेंगे। और यही वजह रही कि सूरज ने सब कुछ छिन जाने के डर से ऊथरा के मर्डर की इस तरीके से प्लानिंग करी कि लोगों को ये एक एक्सीडेंट लगे और वो आगे भी फैमिली से फाइनेंशियल गेन उठा सके। तो ये था आज का केस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करें। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।